अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप बच्चों आप अच्छे होंगे अपने घरों में, ठीक है ना? तो आज बच्चों हम एक और चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों लाइट, ठीक है ना? जो कि आपके समय टू एस्टिमेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर है और इसको अच्छे खासे मार्क्स भी हैं, ठीक है ना? शायद 6 मार्क्स हैं इस चैप्टर के। नजर रखिएगा बच्चों, हम पहले इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ना समझने की कोशिश करेंगे। पहला ही टॉपिक बच्चों हम देखेंगे लाइट क्या होती है, ठीक है ना? व्हाट इज लाइट? अगर बच्चों आपको, ठीक है, क्या करना होगा, अगर आपको लाइट की डेफिनेशन याद रखनी होगी, लाइट को समझना है कि हम लाइट किसको बोलते हैं, लाइट क्या चीज होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि लाइट ये एक किस्म की यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी की एक फॉर्म है, जिस एनर्जी की फॉर्म के जरिए से बच्चों जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बच्चों हमारे सराउंड हैं, उनको देख पाते हैं, ठीक है ना? देखिए उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं, ये वही किस्म की एनर्जी होती है। तो फिर से सुनो मेरी बात बच्चों गौर से। अब बच्चों याद रख सकते हैं कि क्या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see things around us। जो हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, हम उनको देख पाते हैं। किससे बच्चों देख पाते हैं? लाइट से, क्योंकि लाइट एक एनर्जी है। या बच्चों आप यहां पे कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of vision, which gives the sensation of sight। यानी कि वो एनर्जी होती है, ठीक है ना, जो हमें क्या करते हैं बच्चों, यानी कि जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट देते हैं, जो सेंसेशन ऑफ क्या नाम है इसका, विजन देते हैं, वही किस्म के बच्चों ये लाइट होती है। क्या होती है? लाइट होती है। तो कहने का बच्चों मेरा मतलब है कि ये जो लाइट होती है ना, इस लाइट को बच्चों, ठीक है ना, इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, हमारे आंखें जो होती हैं, हमारे आईज जो होते हैं, उसको रिसीव करते हैं और इसके बाद बच्चों इसको समझते वगैरह इंटरप्रेट बच्चों कौन करता है? हमारा दिमाग करता है, जिसकी वजह से बच्चों हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड होते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो लाइट होती है ना, क्या ये जो बच्चों लाइट होती है, ये लाइट बच्चों एक वेव भी है। हम इसको बोलते हैं कि अगर वेव बच्चों होती है, मगर कौन सी वेव होती है? ये नॉन मैकेनिकल वेव होती है। क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव होती है। आपको बच्चों पता है कि इससे पहला चैप्टर जो हमने साउंड पढ़ा है, वहां पे भी मैंने आपको बच्चों बोला कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, यानी कि जो इन द फॉर्म ऑफ वेव चलते हैं। मगर मैंने बोला कि साउंड कौन सी वेव है? वो मैकेनिकल वेव है। मगर यहाँ पे लाइट बच्चों आप देखोगे, ये जो लाइट है ना, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव का बच्चों मतलब वो वेव होती है, क्या ये वो वेव होती है जिसको बच्चों क्या होते हैं, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। चाहे इस लाइट को मीडियम हो या ना हो, ये बच्चों वैक्यूम में भी क्या करती है? ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, जिसको बच्चों हम बोलते हैं क्या है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हम बोलते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। इसको भी बच्चों आप लाइट की डेफिनेशन में बच्चों याद रखोगे। अब ये जो लाइट बच्चों है, ठीक है ना, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। आपने देखा होगा कि सुना होगा बच्चों आज तक ये जो लाइट है ना, इस लाइट को ड्यूअल नेचर होता है। कुछ साइंटिस्ट ने बच्चों, कुछ फिजिस्ट ने बोलता है कि लाइट वेव होती है। कुछ ने बच्चों बोला है कि ये जो लाइट होती है ना, ये लाइट क्या होती है? लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। मगर ये जो इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना, लाइट इन द फॉर्म ऑफ यानी कि वेव्स के, ठीक है ना, वेव्स में जाती हैं, वेव से बनी हुई होते हैं। या बच्चों हम कह सकते हैं कि जो लाइट होते हैं ना, दूसरा होता है कि लाइट क्या नाम है इसका, पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है ना। उन पार्टिकल्स का बच्चों नाम होता है फोटॉन्स। क्या होता है? फोटॉन्स। मगर यही इसको बच्चों हम बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बच्चों आप 10th में इंशाल्लाह पढ़ोगे। लिटिल बिट बच्चों यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखें। और बच्चों इस लाइट पे क्या करना, स्टडी ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब ये जो लाइट बच्चों होता है, अब इस जो लाइट होती है ना, इस लाइट के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? मैं आपको बोल रहा हूं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइट होती है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है।
क्या ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलती है। इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें हम बोलते हैं कि ये जो लाइट होती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट को बच्चों क्या स्ट्रेट लाइन में चलना, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे बच्चों यानी कि देखोगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान के बच्चों चले, अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेबल है ना, ठीक है ना। इस टेबल पे बच्चों हम क्या करेंगे, हम कैंडल को लाइट करेंगे, ठीक है ना। फिर आप देखोगे बच्चों वो जो कैंडल है ना, इस कैंडल को बच्चों यहाँ पे हम एक ट्यूब बच्चों रखेंगे, उस टेप, ठीक है ना, उसको यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान के चले ये हमारे पास कैंडल है, जो आप बच्चों देखोगे लाइट है ना, बिल्कुल इसके सीध में आप देखोगे बच्चों लाइट बिल्कुल ऐसे जाएगी, देखिए इसमें ट्रेवल स्ट्रेट जाएगी बच्चों ऐसे। या बच्चों आप देख रहे हो अपने घरों में भी, जब आप क्या करते हो अपने घरों में, जब आप जो विंडोज होते हैं ना, खिड़कियां, जब आप इनको थोड़ा सा खुला रखते हो ना, ओपन रखते हो उन विंडोज को, आप बच्चों देखो वहां पे एक लाइट की किरण होती है, आप बच्चों वहां पे देखते हो कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में होती है। इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये जो ट्यूब हमने लिया, ये आपको शो करेगा ये जो लाइट है ना, ये लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मगर अगर यहाँ पे ट्यूब बच्चों हम क्या लेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे हम बेंडेड ट्यूब लेंगे, यहाँ पे बच्चों ठीक है ना, बेंड हुआ होगा ट्यूब का, फिर हम ऐसे देखेंगे क्या इसमें लाइट पास हो जाएगी, क्या बच्चों लाइट इसमें, ठीक है ना, यानी कि बच्चों इसमें, ठीक है ना, इसका मतलब बच्चों की लाइन जो लाइट होती है, लाइट बच्चों हमेशा क्या चलती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। इस लाइट का बच्चों स्ट्रेट लाइन में चलना, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। और भी बच्चों क्या होते हैं, जैसे जो ठीक है ना, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्ट्स एंड रिफ्रैक्ट्स बच्चों, ठीक है ना, देखिए रिफ्लेक्ट जो आगे में अभी बच्चों पढ़ूंगा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। बच्चों ये लाइट किन ऑब्जेक्ट्स में पास होती हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। वो भी आपने बच्चों सुना होगा, ऑब्जेक्ट्स तीन किस्म के होते हैं, या तो ट्रांसपेरेंट, या तो ट्रांसल्यूसेंट, या तो ओपैक। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनमें बच्चों इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, जिनमें लाइट पास होती है, ठीक है ना। होप कि बच्चों आपको ये लाइट समझ में आया होगा, ये लाइट होती क्या है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ लाइट, सबसे पहली बात है कि बच्चों ये सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट का बच्चे मतलब होता है कि लाइट कहां से आती है, जिस ऑब्जेक्ट से ये लाइट आती है उसको हम बोलेंगे बच्चों सोर्स ऑफ लाइट। मगर बच्चों हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल। यहां पे बच्चों सोर्स ऑफ लाइट आर ऑब्जेक्ट्स आर सिस्टम्स दैट प्रोड्यूस लाइट अलोइंग अस टू सी, कि ये होता है जहां से बच्चों लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे सोर्स जो होता है ना, हमारे पास दो किस्म के सोर्स होता है। एक बच्चों होता है नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि बच्चों ठीक है ना, जो बाय नेचर, जहां से बच्चों बाय नेचर ये लाइट प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज। जैसे उसमें बच्चों हमारा ठीक है ना, सन है, स्टार्स हैं बच्चों, फायर है, यहां से भी तो लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, इनको हम कहेंगे नेचुरल सोर्सेज। और दूसरा है बच्चों आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, ये भी तो लाइट का प्रोड्यूस करते हैं, मगर बाय नेचर नहीं है, नेचुरल नहीं, तो ये आर्टिफिशियल है। इस तरह से बच्चों एलईडी लाइट्स है, कैंडल जो होता है ना, ये भी क्या करता है, इससे भी लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, मगर ये कौन सा सोर्स है, ये आर्टिफिशियल सोर्स है। क्या है, जो मैन मेड होता है। ये दो किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, दो किस्म के बच्चों हमारे पास सोर्स होते हैं। अब जो ठीक है ना, यहाँ पे ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस, याद रखिए बच्चों, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट इमिट करते हैं। क्या करते हैं, जो अपनी लाइट इमिट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा कि दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच इमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि बच्चों इसमें एग्जांपल सन, इसको अपनी लाइट होती है तो अपनी लाइट को बच्चों ये इमिट करता है, तो इसका मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फायरफ्लाइज बच्चों होते हैं, ठीक है ना, फायरफ्लाइज होते हैं या लैंप्स होते हैं, ये भी अपनी लाइट को क्या करते हैं, अपनी लाइट को इमिट करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बच्चों हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट को इमिट करते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
एग्जांपल बच्चों सन है, फायरफ्लाइज है, लैंप्स है, ठीक है ना, जो लैंप होते हैं ना बच्चों घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है, या बच्चों आप देखोगे जो स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी इसमें आएंगे। और दूसरे कैटेगरी जो बच्चों होते हैं सोर्स ऑफ ये की, वो है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं, उनके पास बच्चों अपनी लाइट होती ही नहीं है तो वो इमिट क्या करेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बच्चों हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अलबत्ता ये क्या करते हैं, ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से बच्चों पहले लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसी लाइट को बच्चों क्या करते हैं, इमिट करते हैं, यानी कि अपनी लाइट नहीं होते हैं। ये बच्चों पहले कहां से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे कि यहां पे एग्जांपल बच्चों मून है, मिरर है, टेबल है बच्चों, ये भी क्या करता है, अपनी लाइट इमिट नहीं करता है। मगर जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, स्टूडियो में बच्चों जैसे कि यहाँ पे टेबल है, ठीक है ना, यहाँ पे, मगर ये टेबल अब अगर ये अपना लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आप बच्चों देखिए कि जो हमारे इर्द गिर्द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारे इर्द गिर्द है ना, वो सारे के सारे बच्चों के, यानी कि मोस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो नॉन ल्यूमिनियस होते हैं। क्या होते हैं वो बच्चों, नॉन ल्यूमिनियस होते हैं। मगर अगर वो नॉन ल्यूमिनियस है, वो अपनी लाइट को इमिट नहीं करते हैं, फिर हम उनको कैसे देख पाते हैं, इसलिए बच्चों देख पाते हैं क्योंकि बच्चों वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से पहले लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जब वो लाइट इनसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ना, हमारे आंखों पे पड़ जाती है, हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बच्चों फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द इतने भी बच्चों बहुत सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों टेबल भी हमारे पास है, ठीक है ना। इसका मतलब जब इस बल्ब की लाइट पड़ती है, ठीक है ना, बल्ब की जब इस, ठीक है ना, इस ट्यूब जो लाइट है ना बच्चों, जब इसकी लाइट इस पे पड़ती है तो ये लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे आंखों पे पड़ते हैं, उसको, ठीक है ना, इस टेबल को मैं देख पाता हूं। यही मैंने आपको बोला है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। मगर लाइट कहां से हासिल करते हैं, ये बच्चों लाइट हासिल करते हैं क्या नाम है इसका, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से। होप के बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप्स। सुनो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ये टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इधर रखोगा बच्चों नजर, ठीक है ना, नजर रखिएगा आप बराबर। यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये क्या है, मैंने आपको समझाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब को क्या, ये बच्चों हमारे पास मिरर है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मिरर, ठीक है ना। और जब बच्चों हम इस मिरर पे देखते हैं कि इस मिरर पे जब लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, जब इस मिरर के सरफेस पे क्या पड़ते हैं, लाइट रेज पड़ते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट बच्चों क्या, ये नहीं कि यहाँ पे मिरर की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जहां से रिफ्लेक्शन होती है उस ऑब्जेक्ट के, तो ये ऑब्जेक्ट बच्चों इसकी जो सरफेस है ना, ये लाइट बच्चों इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस चली जाते हैं। इसका मतलब बच्चों इन लाइट रेज का बच्चों वापस होना, ठीक है ना, यानी कि बाउंस बैक होना, ठीक है ना, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, इनको बच्चों वापस भेजना जब ये लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर पड़े, ठीक है ना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलेंगे सिंपल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वंस अगेन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट पड़ती है एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है ना, वहां से बच्चों इन लाइट रेज का वापस आना, बाउंस बैक होना, इस प्रोसेस को हम सिंपल में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब बच्चों डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, आप क्या याद रखोगे, क्या होती है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं कि द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉलोज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट के सरफेस में
लाइट रेज पढ़ते हैं तो वहां से बच्चों इन लाइट रेज का वापस आना, ठीक है ना, यानी कि बाउंस बैक होना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे जैसे कि यहां पे बच्चों क्या है, इंसिडेंट रे है। इसका मतलब बच्चों इंसिडेंट रे जब यह इधर से आती है, हमारी अक्ल बोल रहे हैं कि बच्चों ये यहां से निकलनी चाहिए, ठीक है ना, ये बच्चों यहां से निकलनी चाहिए। मगर ये जो मिरर की सरफेस है ना, इसी मिरर की सरफेस से बच्चों इसको जब यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये वापस चली गई है किसी और डायरेक्शन में। इसका मतलब बच्चों इस रे का बच्चों पड़ना इस सरफेस पे और वापस जाना, वापस जाने को बच्चों हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक ही इंसिडेंट रे है, एक ही इंसिडेंट रेज नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यही मैंने बोला कि जब ये इंसिडेंट रेज पड़ते हैं एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, इनका बच्चों बाउंस बैक होना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहां पे बच्चों देखो क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए सरफेस। एक सरफेस से बच्चों इन लाइट रेज का बाउंस बैक होना, ठीक है ना, यानी कि सेंडिंग बैक लाइट रेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं, क्या नाम है इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मगर बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक टाइप है, ये बच्चों दूसरा टाइप है, ये भी हम देखेंगे। मगर बच्चों पहले, सबसे पहले हम ये जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, होप कि आपको बच्चों समझ आए। यहाँ पर मैं एक स्लाइड बनाऊंगा जिसमें बच्चों हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ, ठीक है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी में समझा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों हम जानेंगे। हो बच्चों, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। यहां पे बच्चों आप नजर रखिएगा, क्या यहां पे हम एक डायग्राम बच्चों बनाते हैं, उससे हम क्या निकल, ये क्या नाम है इसका, टर्मिनोलॉजी की समझते हैं। ये बच्चों हमारे पास मिरर ऑब्जेक्ट है, क्या है ये बच्चों, यानी कि मिरर हमारे पास है, ठीक है ना। अब जब मैंने आपको अभी क्या बोला है, यहां पे बच्चों नजर रखिएगा आप, यहां से जब लाइट रेज बच्चों इस पे पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, यानी कि यही बच्चों अभी वाले जो डायग्राम है, यहां पे बच्चों ये एक रे है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे। यहां पे मैं एक ही रे दिखाता हूं, इसका मतलब है कि जब बच्चों ये इस पे पड़ गई है तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बच्चों ये ऐसे यहां पे क्या हो जाएगी, ऐसे बच्चों ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहली मेरी बात बच्चों सुनेगा, ठीक है ना, ये जो लाइट है, ऐसे बच्चों एक लाइट मैंने यहां पे देखा, ठीक है ना, यानी यहां पे एक लाइट मैंने देखा है, मगर एक ही रे नहीं पड़ती हैं, बहुत सारे बच्चों क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे रेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं डायग्राम, यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे टर्म, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी। उसमें बच्चों आप पहला ही पॉइंट ये याद रखोगे, इंसिडेंट रे हम किसको बोलते हैं, क्या, इंसिडेंट रे हम किसको कहेंगे, इंसिडेंट रे। गौर से बच्चों नजर रखेगा, ठीक है ना। देखो इंसिडेंट रे का बच्चों मतलब होता क्या है, क्या इंसिडेंट रे का मतलब होता है, वो रे ऑफ लाइट, क्या वो रे ऑफ लाइट जो मिरर सरफेस पे पड़ती है, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों यहां पे ये वाली रे आती है ना, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। यही तो पड़ती है किस पे, ये तो बच्चों पड़ते हैं ना इस मिरर के सरफेस पे, क्या पड़ती हैं, मिरर के सरफेस पे पड़ते हैं ना, तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और दूसरा पॉइंट बच्चों आप इसके बारे में ये याद रखोगे, ये जो इंसिडेंट रे होते हैं ना, ये हमेशा टुवर्ड्स द मिरर जाते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, मैंने मिरर लिया है, मिरर सरफेस, तो यहाँ पे मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ये हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ मिरर जाती है, टुवर्ड्स द मिरर, कि किसकी तरफ जाएगी, ये मिरर की तरफ जाएगी। तो यहां पे जो आप बच्चों आप याद रखोगे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे हम किसको बोलते हैं, मैंने बोला कि बच्चों द लाइट ऑफ या रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, लाइट ऑफ, यहां पे बच्चों ठीक है ना, बेहतर है कि बच्चों अगर हम क्या लिखेंगे, रे ऑफ लाइट, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे हम रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट which falls on the mirror surface,
जो किस पे फॉल कर रही है बच्चों, मिरर सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट पड़ी है, इस रे को बच्चों हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। बस इतना ही बच्चों आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। इसमें बच्चों आपको इतना याद रखना है, लेकिन ये वो रे ऑफ लाइट होते हैं विच फॉलोज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, जो मिरर के सरफेस पे पड़ती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इस रे को बच्चों हम बोलेंगे, क्या नाम है इसका, इस रे को बच्चों हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो इसका मतलब है ना कि बच्चों यहाँ पे ये जो ये वाली रे है ना, इस रे को यहाँ पे आप क्या नाम दोगे, इंसिडेंट रे। क्या है ये, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अब यहां पे बच्चों आप देखोगे इंसिडेंट रे तो यहां पे है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे तो है, मगर यहां पे भी बच्चों आप नजर रखेगा क्या है कि यहां पे बच्चों एक पॉइंट होता है, ठीक है ना, एक पॉइंट यहां पे होता है जहां पे ये इंसिडेंट रे इस मिरर सरफेस को सटाई करती है, यानी कि वो पॉइंट, वो प्लेस, वो रीजन जहां से ये इंसिडेंट रे इस मिरर सरफेस को सटाई करते हैं ना, इस पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दूसरा पॉइंट बच्चों आप क्या याद रखोगे, आप बच्चों याद रखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बच्चों नजर रखिएगा बराबर, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बच्चों हम किसको कहेंगे, इधर रखिएगा बच्चों नजर। मैंने बोला कि बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वो पॉइंट होता है जहां पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों जब ये क्या आती है, ये इंसिडेंट रे बच्चों ऐसे आती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इस मिरर सरफेस को इस, यानी कि ये जो यहां से रेड से बच्चों मार्क करके है ना ये पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट नजर रखिएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चों ये इस मिरर सरफेस को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे strikes the mirror surface, वो पॉइंट जहां पे ये इंसिडेंट रे क्या करते हैं, इस मिरर सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, जहां पे ये पड़ती हैं, जिस प्लेस पे, जिस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हो कि एक और लाइट जो है कि इंसिडेंट रे जो होती है ना, इंसिडेंट रे जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं तो एक और बच्चों वापस एक रे जाती है, ठीक है ना। यहां पे मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, इसका मतलब है कि बच्चों वो रे ऑफ लाइट, क्या, वो रे ऑफ लाइट जिसको ये मिरर वापस भेजता है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, इसका मतलब है कि बच्चों यहां पे क्या है, यहां पे ये कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी रे मगर होती हैं, तीसरा पॉइंट बच्चों आप याद रखोगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे वो रे होते हैं, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड, ठीक है ना, विच इज सेंड बैक बाय द मिरर, जिसको मिरर वापस रे ऑफ लाइट को भेजता है, उसी रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा पॉइंट बच्चों आप याद क्या रखोगे, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे होती है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे देखिए द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय अ मिरर, बाय अ मिरर। मिरर जिस रे ऑफ लाइट को वापस भेजता है, उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस रे को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये जो दो रेज हमारे पास होते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में बच्चों एक लाइन होती है, ठीक है ना। इसको बच्चों डॉटेड लाइन में मैं दिखाऊंगा, क्या है, इनके बीच में बच्चों ये एक डॉटेड लाइन होती है, ठीक है ना। इस लाइन को जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में होता है, इस रे को क्या हम नाम देते हैं बच्चों, इस रे को हम, इस ये बच्चों रे नहीं होती है, ठीक है ना, नजर रखिएगा बच्चों, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं, या सी, ठीक है ना, या जस्ट आप इसको क्या बोलोगे, नॉर्मल। याद रखिएगा ये जो नॉर्मल है ना बच्चों, नॉर्मल रे नहीं होती है,
ठीक है ना, ये लाइन होते हैं। अब क्या आप अगर आपको बच्चों ये देखना, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करना होगा कि किसको हम कहेंगे नॉर्मल, तो आप बच्चों कहोगे ना नॉर्मल ये एक लाइन होती है। क्या होती है? ये एक लाइन होती है जो मिरर सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है? ये जो यहाँ पे बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या है? जो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो बच्चों होता है ना, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एक परपेंडिकुलर इस मिरर सरफेस को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं ना, इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। वंस अगेन बच्चों फिर से समझाऊंगा नॉर्मल क्या होता है। मैंने आपको बोला कि नॉर्मल एक लाइन होती है। क्या होती है? नॉर्मल एक लाइन होती है जो इस मिरर सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, मगर किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को बच्चों हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल पे बच्चों आप क्या लिखोगे? नॉर्मल 30, इसका मतलब बच्चों एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल यहाँ पे बच्चों में एक्सप्लेन करूंगा नॉर्मल का मतलब क्या है। नॉर्मल यहाँ पे नजर रखिएगा, यानी कि ये बच्चों चौथा पॉइंट, इसके बारे में आप याद रखोगे नॉर्मल होता क्या है। ठीक है ना, नॉर्मल मैंने बोला कि द लाइन परपेंडिकुलर to the mirror surface at the point of इंसिडेंस। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बच्चों जो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? उसको हम नॉर्मल कहेंगे। मगर यहाँ पे बच्चों एक और पॉइंट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक और पॉइंट बच्चों आप याद रखिएगा, ये जो इंसिडेंट रे है ना और ये जो नॉर्मल लाइन है, इनके बीच में बच्चों एक एंगल बनता है। ठीक है ना, जिस एंगल को हम क्या करते हैं, जिस एंगल को बच्चों हम क्या नाम इसका, ठीक है ना, डिनोट करते हैं आई से, यानी कि एंगल आई से। अब क्या है? ठीक है ना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आप याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बच्चों आप याद करोगे एंगल, सॉरी, ठीक है ना, क्या याद रखोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों सिंपल में, ठीक है ना, द एंगल फॉर्मड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों हम किस से डिनोट करते हैं? ऐसे बच्चों हम इसको आई से डिनोट करते हैं। और एक और पॉइंट बच्चों आप याद रखोगे, ठीक है ना, एक और एंगल बनता है। अब दूसरा एंगल बनता है किसके दरमियान? इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल लाइन के दरमियान एक और एंगल बनता है। उस एंगल का बच्चों नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल फॉर्मड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो क्या बनता है? एंगल बनता है ना, इस एंगल को बच्चों हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि यानी कि इसके दरमियान, ठीक है ना, इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बच्चों आर, कैपिटल लेटर आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बच्चों आपने देखा कि अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बच्चों दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। नजर रखिएगा इधर बराबर बच्चों, कौन से टाइप्स होते हैं। एक तो बच्चों यहाँ पे एक टाइप नजर आएगा, ये वाला टाइप, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला टाइप होता है, ठीक है ना। इस टाइप को, ठीक है ना, इस टाइप को बच्चों हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सॉरी, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं समझाऊंगा बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, फिर से सुनो, ठीक है ना। क्या होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होती है, क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होते हैं जिसमें बच्चों
पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे जो होते हैं ना, यहां पे बच्चों देखिएगा, यानी कि बहुत सारे इंसिडेंट रेज आते हैं। क्या? बहुत सारे बच्चों इंसिडेंट रेज आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे इंसिडेंट रेज आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्या हो जाता है, ये जो इंसिडेंट रेज होते हैं ना, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एज ए पैरेलल बीम ही रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि जिस तरह से ये पैरेलल आई है और पैरेलल की तरह रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों पैरेलल ही जाते हैं, मगर एक ही डायरेक्शन में बच्चों ये जाएंगे। क्या जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि बच्चों आप देखोगे, इसकी भी डायरेक्शन इस साइड से है, इसकी भी बच्चों इस साइड से है, इसकी भी बच्चों इस साइड से है। इस किस्म के रिफ्लेक्शन को, जिसमें बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम। वो बच्चों रिफ्लेक्ट होते हैं एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। इस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इस किस्म की क्या नाम है इसका बच्चों, रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में बच्चों आप क्या याद रखोगे, इसमें क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट is reflected as a parallel beam, as a parallel beam in one direction, in one direction। इस किस्म के रिफ्लेक्शन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और बच्चों याद रखें, इसका मतलब है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाती है ना, इसमें ये जो इंसिडेंट रेज होते हैं ना, ये पैरेलल रहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल रहते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। और बच्चों दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे इस रेगुलर रिफ्लेक्शन में, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं ना, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों, ठीक है ना, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं, क्या? जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं ना, ये स्मूथ सरफेसेस पे होते हैं। क्या होते हैं? ये स्मूथ सरफेसेस पे होते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलूं प्लेन मिरर है। क्या है? जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। इसका मतलब वहां पे जो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, या कौन सी रिफ्लेक्शन हो जाएगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा, हमारे पास बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे पास जो हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हाईली पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वहां से भी जो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, वहां वो भी कौन सी रिफ्लेक्शन होगी बच्चों? वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। या अगर बच्चों हमारे पास जो वुडन टेबल होता है ना, ठीक है ना, यानी कि हाईली पॉलिश्ड वुडन टेबल, उसमें भी बच्चों आप देख सकते हो कि वहां पे भी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। उस रिफ्लेक्शन को भी हम, वो भी कौन सी रिफ्लेक्शन होगी? वो भी बच्चों होगी है रेगुलर रिफ्लेक्शन। या बच्चों आप वाटर सरफेस, कोई वाटर बॉडी होती है ना, जब आप उस वाटर बॉडी के नजदीक जाते हो, वहां पे बच्चों आप अपनी इमेज देखते हो, वहां पे इमेज बनती है, वहां पे भी रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। वहां पर कौन सी रिफ्लेक्शन हो जाएगी? वहां पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट बच्चों, इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में आप ये याद रखोगे, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है ना, इसमें बच्चों क्या होते हैं? इमेजेस बनते हैं। क्या बनते हैं? इमेजेस आर फॉर्मड, इमेजेस आर फॉर्मड। इसका मतलब बच्चों अगर इमेजेस बनते हैं, मगर किस रिफ्लेक्शन की वजह से बनते हैं? इमेजेस बच्चों बनते हैं इससे रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनते हैं। अब यहां पे मैं कहूंगा कि अब जब, ठीक है ना, यानी कि इसको हम बच्चों कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या नाम है कि जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ना, यानी कि इमेजेस बनते हैं, या जिसमें मैंने आपको बोला कि इस वाले रिफ्लेक्शन में यानी कि क्या हो जाते हैं, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं? एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस जो होते हैं, क्या ये जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं ना, इन स्मूथ सरफेसेस के पार्टिकल जो होते हैं ना, वो फेस एक ही डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि ऑल द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ स्मूथ सरफेसेस आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन। वो बच्चों एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे क्या बनेगा? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और ठीक है ना, वो तमाम के तमाम ऑल इंसिडेंट रेज के बच्चों सेम बनता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। अभी बच्चों लास्ट में पढ़ोगे, आपको वो समझ आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बच्चों वहां पे क्या है, इस वजह से इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के जरिए से क्या बनते हैं? इमेजेस बनते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि इनके जो स्मूथ सरफेस होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में फेस करते हैं।
होप कि बच्चों आपको पहला टाइप जो है ना ये रिफ्लेक्शन का वो आपको समझ में आ गया, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बच्चों इस पे आते हैं, ठीक है ना, इस वाले रिफ्लेक्शन पे। इस ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, ये जो बच्चों क्या है, ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, क्या है, ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है ना, इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इधर रखिएगा बच्चों नजर। इधर बच्चों रखिएगा नजर। चलो बच्चों यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वो। यहाँ पे बच्चों देखते हैं अब जो दूसरा टाइप है, ठीक है ना, जो दूसरा टाइप है, दूसरा जो टाइप है रिफ्लेक्शन का, ये है बच्चों इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बताओ, या आप इसी को बच्चों बताओ क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बताओ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज होते हैं, क्या, जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज होते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों ये एक ही डायरेक्शन में नहीं हो जाते हैं रिफ्लेक्ट, ये डिफरेंट डायरेक्शन में बच्चों फैल जाते हैं। उसमें आपने देखा कि एक ही डायरेक्शन, जैसे कि बच्चों यहाँ पे है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मगर यहाँ पे ये जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज होते हैं ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में। इस किस्म के रिफ्लेक्शन को, जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्शन हो जाती है ना, ठीक है ना, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब हो जाते हैं, ये जो इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज होते हैं ना, ये पैरेलल नहीं रहते हैं, ये बच्चों स्कैटर हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है ना, ये बच्चों इस डायरेक्शन में होगी है, दूसरे बच्चों आपने ये भी ऐसे, मगर देखो बच्चों ये इस वाले डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ पे बच्चों आपने ये किसी और डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन बच्चों ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन बच्चों ऐसी है। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में बच्चों ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। इस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस किस्म के रिफ्लेक्शन को बच्चों हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, देखिए इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन a parallel beam of light ray is reflected in many directions, बहुत सारे डायरेक्शन बच्चों वो रिफ्लेक्ट होते हैं। इस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और बच्चों याद रखिएगा, ये जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, क्या है, ये जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है ना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस पे होते हैं, जो रफ सरफेसेस होते हैं। क्या होते हैं, जो रफ सरफेसेस होते हैं ना, रफ सरफेसेस पे बच्चों आप देख रहे हो कि कौन सी रिफ्लेक्शन हो जाती है, डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन होते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, अगर बच्चों आप देखोगे पेपर शीट जो होता है, क्या, पेपर शीट, या बच्चों अगर मैं आपको बोलूंगा जो कार्डबोर्ड होता है, क्या होता है, जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसमें भी जो बच्चों टेबल पे आप देखोगे, ठीक है ना, या मैं आपको कहता हूं जो क्या होते हैं, जो अनपॉलिश्ड सरफेस होते हैं, अनपॉलिश्ड सरफेस होता है ना, वहां पे भी कौन से रिफ्लेक्शन होते हैं, वहां पे भी बच्चों होते हैं डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन। पेपर पे, कार्डबोर्ड पे कौन से रिफ्लेक्शन होती हैं, ये डिफ्यूजर या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। और इसी वजह से बच्चों हम बोलते हैं कि ये जो ये वाले रिफ्लेक्शन है ना, डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन, इसमें बच्चों क्या होता है, नो इमेज इज फॉर्मड। इस वाले रिफ्लेक्शन में बच्चों कोई इमेज नहीं बनते, नो इमेज इज फॉर्मड इस रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना, कोई भी इमेज बच्चों नहीं बनता, क्योंकि आप देख लो कि यहाँ पे ये जो लाइट रेज है ना, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में बच्चों ये सेपरेट हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो क्या नाम है इसका, ये जो इमेज इस वाले रिफ्लेक्शन में नहीं बनते हैं। और यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, ये जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, इसमें मैंने आपको बोला है कि क्या हो जाता है, इमेज नहीं बनते हैं, इमेज नहीं बनते हैं। क्यों, ये जो लाइट रेज होते हैं, ये लाइट रेज बच्चों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, किसमें जाते हैं, डिफरेंट
क्या नाम है इसका डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं तो इमेज नहीं बनते हैं। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा क्या नाम है इसका ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो टाइप्स होते हैं कितने टाइप्स होते हैं। अब एक और बच्चों टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सुनिएगा बच्चों मेरी बात गौर से। अभी मैंने आपको क्या बोला है, अभी मैंने आपको बोला है कि क्या नाम है इसका इंसिडेंट रे मैंने आपको समझाया किसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे मैंने समझाया, मैंने बच्चों आपको नॉर्मल भी समझाया। पहला लॉ देखो रिफ्लेक्शन का है, यहां पे बच्चों क्या है, ये है इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल, मगर किस पॉइंट पे, ये जो बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, इस पे जब हम बच्चों इनको तीनों रेज को देखते हैं, ठीक है ना, देखिए एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही बच्चों प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से सुनो, मैंने आपको बच्चों क्या बोला है, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, जब हम बच्चों इस पॉइंट पे इनको देखते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने आपको अभी टर्मिनोलॉजी में समझाया है, इस पे बच्चों हम इसको यानी कि जब बच्चों ठीक है ना 10th क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी आपको है, ठीक है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉज को वेरीफाई करने हैं, ठीक है ना, थ्रू प्रिज्म के जरिए से बच्चों आप देखोगे, आप वहां पे देखोगे बच्चों ये जो तीनों के तीनों है ना, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। यही पहला लॉ है किसका, यही बच्चों पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, किसका, रिफ्लेक्शन का। दूसरा लॉ बच्चों देखो क्या है, यहां पे बच्चों द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे बच्चों क्या करते हैं, लाई करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ जो है ना सेकंड लॉ बच्चों देखो क्या है, सेकंड लॉ आपको पता है कि यहां पे देखो बच्चों क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे जिसको मैंने बोला कि इसको हम आई से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, इसको बच्चों डिनोट किससे करते हैं, आई से हम इसको बच्चों डिनोट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे बच्चों एंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से हम क्या करते हैं, इसको बच्चों आर से हम डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा बच्चों बराबर होता है। इसका मतलब है ना कि बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो दूसरा लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे बच्चों हम मैथमेटिकली ये देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, किसका बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। मगर यहां पे बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ा है कि जो रिफ्लेक्शन के टाइप्स होते हैं ना, जिसमें बच्चों आपने अभी देखा कि डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन, क्या डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन में, डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन में बच्चों आपने क्या देखा है, डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन में बच्चों आपने देखा है कि वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्चुअली ये जो लाइट रेज होते हैं ना, ये लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में क्यों जाते हैं, क्या डिफरेंट यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों फेल होते हैं, नहीं होते हैं। मगर ये जो डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन है ना, इसका मेन रीजन बच्चों ये होता है कि डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द रफनेस, यानी कि जो इसके सरफेस पे बच्चों इरेगुलरिटीज हो जाते हैं ना, इरेगुलरिटीज की वजह से बच्चों क्या हो जाते हैं, डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन होते हैं। न कि बच्चों ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, हर एक पॉइंट पे बच्चों क्या नाम है इसके, यानी कि वेरीफाई, यानी कि वो बच्चों फेल नहीं होते। हम नहीं कह सकते हैं कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना वो क्या होते हैं, फेल होते हैं। ये एक्चुअली किससे होता है, एक्चुअली बच्चों ये होता है कि ये जो क्या नाम है इसका, जो इरेगुलरिटी, जो सरफेस रफ होती है ना, उसी की वजह से बच्चों इरेगुलरिटीज होते हैं। दैट इज वाई कि बच्चों क्या होते हैं, वहां पे डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन होते हैं। होप कि बच्चों आपको इस चैप्टर लाइट का पहला लेक्चर समझ में आया होगा। अब बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम।